जो अनुष्का का जो टोटल फैमिली जो है एक प्लान के तरह हमारे आरजेडी में इंटर किया, क्योंकि इसकी माँ जो तारा रोशनी है तेज तर्रार है और तंत्र विद्या भी जानती है। ये लोग 2-2 बजे 3-3 रात भर गायब रहती, तो मोहल्ला में पूछिए जा करके ये लोग को। ये प्यार मोहब्बत इसको नहीं कहेंगे, ये पैसा कमाने का एक धंधा था, इसको हनी ट्रैप बोल सकते हैं। ये तेज भी जान रहा है कि हमसे कितना लोग यूज किया। ये जो ऐश्वर्या की जो शादी हुई तो इसके घर को भी तोड़ने में इन्हीं लोग का हाथ है। सिंदूर लगा के उसको बेवकूफ बनाने की बात कर रही हो ना, लेकिन सिंदूर किसका है ये तो प्रूफ करो। किस तरह के आपके संबंध रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी से? देखिए, हमारा संबंध सबसे बढ़िया रहा है, लेकिन जब से इसका फैमिली आया है सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। समाज में जो छवि लोग जो है लालू जी के फैमिली को या तेज प्रताप के फैमिली को बना रहे हैं, वो छवि ये लोग जानबूझ के खराब कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव को इतना बड़ा कदम उठाना क्यों पड़ता, और क्यों तेजस्वी मीडिया में आकर कहते कि उनकी नजर में ये चीजें सही नहीं? देखिए, अभी उनको भी हो सकता है पूरा मालूम है, जितना हमको मालूम है उन लोग को भी नहीं मालूम है। तेज प्रताप बेदखल कर दिए गए हैं, न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी। 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद क्या मामला पूरी तरह सामने अभी तक नहीं आ पाया है, और इस कहानी के कई किरदार हैं जो धीरे धीरे कर अब सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए नागेंद्र राय मौजूद हैं, जो तेज प्रताप और तेजस्वी के चचेरे भाई हैं, यानी लालू यादव के भतीजे हैं। और नागेंद्र जी, शुरुआत करूंगी मैं, चूँकि मेरे कई सवाल हैं। शुरुआत मैं इससे करूंगी कि क्या आपको तेज प्रताप और अनुष्का के बारे में पता था? देखिए, हमको जो पता था पहले जो पार्टी में आया, तो एक तो हम इसको शुरू हम बोलेंगे पहले कि ये प्लान किया हुआ चीज़ है। जो अनुष्का का जो टोटल फैमिली जो है एक प्लान के तरह से हमारे आरजेडी में इंटर किया, क्योंकि वो पहले वो वाणिज्य में आकाश यादव जो अनुष्का का बड़ा भाई है वो वाणिज्य में पढ़ता था, और धीरे धीरे वो आरजेडी के लोगों से मिलता रहा, और उसके बाद इस पार्टी में वो आया, और उसके बाद तेज प्रताप से नज़दीकी बढ़ाते गया और विश्वास में लेते गया कि हम जो है कि आरजेडी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद विश्वास में लेकर के धीरे धीरे, ये एक दशहरा का मौसम था, वो दशहरे में दुर्गा पूजा के बहाने तेज प्रताप को वहाँ बुलाया अपने घर पे, क्योंकि इसकी माँ जो तारा रोशनी है वो बहुत ही तेज़ दिमागी और तेज़ तर्रार है और तंत्र विद्या भी जानती है। और आज के ज़माने में लोग मानते नहीं है तंत्र विद्या को, लेकिन ये है, क्योंकि जब अध्यात्म है, ईश्वर हैं, तो तंत्र मंत्र भी है, क्योंकि मंत्रों भी जो तंत्र और मंत्र दोनों साथ चलता है। मानना पड़ेगा लोगों को, माने या ना माने, लेकिन जितना हम जानते हैं और जितना उन लोग के गोतिया और उसके फैमिली के मोहल्ले के लोग जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि वो क्या है। ठीक है, मैं बीच में ये जिक्र आपसे समझना चाहूंगी कि किस साल की बात आप कर रहे हैं? कब दशहरा में आकाश ने अपने घर बुलाया था तेज प्रताप? ये 2018 या 17 की बात है। उस समय, क्योंकि उस समय लगता है हेल्थ मिनिस्टर था, ये शायद 15 या कुछ में ऐसे था, तो उस समय इसको बुलाया गया था, और उसी बहाने जो है इसको, नहीं, हेल्थ मिनिस्टर के पहले ही बुलाया गया था, और उसके बाद इसको टीका किया, आरती किया, उसके बाद जो है दूसरे दिन से जो है इसके संपर्क में आना शुरू हो गया, और वो लोग विश्वास में लेते चले गए। क्योंकि उन लोग का जो सिचुएशन है जो हम जानते हैं, मेरे ससुराल के तरफ से भी वो लोग फैमिली में आता है, तारा रोशनी का फैमिली, तो हम लोग बेहतर जानते हैं कि उन लोगों का जो फैमिली और लाइफ था वो बहुत गरीबी में था, बहुत ही बुरा दिन था, और इन लोगों के दिमाग में यही आया कि इस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जो इनोसेंट है। विधायक तो था लेकिन इनोसेंट है, और दिमाग से भी क्लियर, जो भी वो थोड़ा हंसता बोलता है अलग बात है, लेकिन जो उसको लगा कि इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ने के दरमियान ये पार्टी में आया और इसको अपने हिसाब से इसको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जो है कि इसको तो पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो धीरे धीरे करके इसको आरजेडी का युवा अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद उसमें काम करने लगा, फिर और नज़दीकी बढ़ा, फिर जाने लगा, आने लगा, लेकिन उस समय तक कोई प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमारे जानकार हम सब चीज़ देखते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन प्यार मोहब्बत उस समय तक नहीं था। इधर हमको 18 या कुछ में इधर हमको पता चला कि इस तरह का कोई बात हो रहा है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत इसको नहीं कहेंगे। ये पैसा कमाने का एक धंधा था, एक अपना पोस्ट पाने का एक तरीका था, जो ये लोग मिल करके पूरा, इसका फादर, इसका जो मनोज जी है, तारा रोशनी या अनुष्का, ये सब मिल करके एक इसको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके, इसको हनी ट्रैप बोल सकते हैं, फंसा करके इसको विश्वास में लिया, और इसको लगा कि हमसे किसी तरह का इसका अट्रैक्शन है, और उसके हिसाब से ये लोग क्या क्या फ़ोटो क्या चीज़ करने लगे ये तो हम लोग को भी नहीं पता है, क्योंकि जब फ़ोटो आ रहे तो कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है,
और जहाँ तक फेसबुक अकाउंट का है तो ये कैसे मान सकते हैं कि तेज प्रताप ने इस चीज़ को लिखा है? हो सकता है कि उन लोगों ने ही बुला के लिखवाया हो या इनके फेसबुक से कर दिया हो, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बहुत से जब इस तरह की बात करें तो बहुत सा डरा धमका भी रहा होगा इसको। और हमने तो ये भी सुना है कि ये विधायक का टिकट के लिए भी बहुत सा चीज़ में ये प्रेशर दे रहा था इसको, जो इसके लिए नहीं था, इसके बस की चीज़ नहीं थी। तो आज इलेक्शन के टाइम में इस तरह की बात क्यों? जब इस तरह के 12 साल की बात कही जा रही है, जो फेसबुक के हिसाब से कहा जा रहा है, तो 12 साल का कोई ऐसा नहीं है, ये इधर ही 5 साल 7 साल की बात है और इस तरह की बात हो रही है। इसके घर को भी, ये जो ऐश्वर्या की जो शादी हुई, तो इसके घर को भी तोड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे नागेंद्र जी, चूंकि आप तो घर का हिस्सा हैं। 2017 में 18 में जब शादी हुई तेज प्रताप और ऐश्वर्या की, तो सवाल ये है कि क्या उस वक्त आप थे और क्या उस वक्त ऐसी कोई बात थी कि तेज प्रताप ने मना किया हो, वो शादी नहीं करना चाहते थे और आप जैसे रिश्तेदारों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, ऐसा कुछ है? शादी नहीं हुई है, सारा मन के मुताबिक हुआ है। और कोई भी सेहरा पहन के जाता, हल्दी होता है, दुनिया होती है, पूरी फैमिली थे, हम लोग थे, कोई जबरदस्ती की शादी नहीं थी। जो लोग कहते हैं, जो नेता कहते हैं, जो पार्टी के लोग कहते हैं, वो मूर्ख है, उनको जानकारी नहीं है। सारा चीज़ सबके मन से हुआ है। और एक संभ्रांत व्यक्ति हैं जो दरोगा राय जी का फैमिली है, कोई आदमी जबरदस्ती कोई शादी करेगा अपनी बेटी को, जो ये अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो भी अपने बच्ची को प्यार करते हैं, क्या जबरदस्ती कोई शादी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा मेल से सब चीज़ अच्छे से शादी हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फैमिली को बर्बाद किया, इसके घर को तोड़ा, वो अनुष्का यादव और उसकी फैमिली ने तोड़ा। क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा क्योंकि अभी उन लोग का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ है। उन लोग को अभी पैसा और कमाना था, उसको अभी ये आकाश को उसको एमएलए बनाना है, बहुत से आगे बढ़ाना है, इसके लिए उसको किया गया। इस तरह का रवैया के कारण भी उसको पार्टी से मतलब कि निकाला गया था। लेकिन ये लोग जो समझने के लिए तैयार नहीं, जब एक चरित्रवान व्यक्ति अगर कोई है और अनुष्का का फैमिली है, तो सब एक साथ क्यों घूमता है, एक साथ क्यों रहता है, एक साथ ही सारा प्लान क्यों करता है? मंत्री में भी रहता था तो क्यों एक तरह से ये पैसा कमाने का सब चीज़ में ये इंटरफेयर करता था, कोई चीज़ में क्यों करता था? ये सब प्लान था इसका कि पैसा कमाना है और हम एसेट पूरा करना है, बिजनेस को करना है, क्योंकि इस गरीबी जो थी उसको कैसे हम इससे बाहर निकले, ये प्लान करके इसको हनी ट्रैप में, इसको प्रेम के जाल में फंसाया और इस तरह से इस इनोसेंट लड़के को ये इस पोजीशन तक ला दिया कि आज फैमिली के तरफ से भी इस तरह का बात हो रहा है। और ये चीज़ हमको नहीं देखा जा रहा था, इसलिए हम चाहा कि बिहार के लोगों को, पार्टी के लोगों को या समाज को ये पता चले सत्यवाद कि ये लोग क्या है, ये लोग का चरित्र क्या है। ये बचपन से ही, शुरू से ही जो ये लड़की जो है ये तेज़ तर्रार थी, इसकी माँ तेज़ तर्रार थी। ये लोग 2-2 बजे 3-3 रात भर गायब रहती थी। मोहल्ला में पूछिए जा करके ये लोग को, स्कूल से कहाँ जाती थी, मास्टर पढ़ाता तो उसके साथ इसका क्या संबंध था, किसी भी तरह के। देखिए, कोई भी चीज़ को हम जो जान रहे वही बता रहे हैं। ये लोग कहाँ कहाँ गांधी मैदान में कहाँ कहाँ किसके साथ बैठती थी, कहाँ जाती थी, ये सब हम जानते हैं। हम देखिए, हम चरित्र जान रहे हैं। हम किसी चीज़ को हम ये कहना चाहिए कि चरित्रवान रहती तो जो लड़की का जब तेज का शादी हो चुका है तो अभी तक तुम उसके साथ कैसे तुम जुड़े हुए हो? एक चरित्रवान व्यक्ति का काम है क्या? अगर तुम जुड़े हुए, सही में तुम अगर प्रेम करते हो या किसी तरह का बात रहता है तो कैसे तुम जुड़े हुए हो? क्यों उसको तुम इस तरह से उसको डिस्टर्ब किया तुमने? कोई रहेगा कि जब शादी हो गई तो क्या एक पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ी रहेगी? क्योंकि इसको लक्ष्य पूरा नहीं होता, इसलिए उसको अभी तक उसको अपने जाल में फंसा करके इस तरह से काम करने का काम कर रहा है। ये इसको नहीं समझ में आ रहा था। और इस तरह का कोई भी जो सिंदूर का ये चीज़, ये जो एविडेंस को हम कभी साक्ष्य नहीं मान सकते हैं। आपने शादी की तस्वीरें देखी, वीडियो देखा, करवा चौथ कर रहे हैं, नहीं मान सकते। आप पता करिए कि ये शादी कहाँ हुई है, कौन पंडित जी थे, कौन क्या थे, और हम तो बता सकते कि कौन मौलवी के यहाँ, कौन तंत्र मंत्र के यहाँ गई है। ऐसे पूछिए कि कहाँ जाती थी। ये अपने गांव में बगरा में लेके जाती थी, वहाँ पे कहाँ की क्या की, ये तो हमको तो ऐसा होगा कि जो उठौआ दूल्हा जो होता है उस टाइप से भी करने की बात हो सकती है। लेकिन आप इसको भी साबित नहीं कर सकती, अभी साक्ष्य नहीं मान सकते कि ये शादी सही में है कि क्या है, कि ये सब एडिट किया हुआ है कि क्या है। अभी जब तक कि अब तेज ने तो अपने मुँह से तो कोई बोला नहीं है। वो तो टाइप को आप लोग पढ़ रहे हैं कि 12 साल, 13 साल, 14 साल, क्योंकि हो सकता है कि इनके फैमिली को भी कंफ्यूज करने के लिए कि 12 साल से था, ऐसे था, वैसे था, तो भाई इन लोगों ने हमको ऐसे किया, वैसे किया। 12 साल कुछ नहीं था, ये 18 में इस तरह का बात हुआ है। और पोस्ट आया तेज प्रताप की तरफ से, नागेंद्र जी, वो आपको क्या लगता है कि क्या वो पोस्ट फर्जी था?
देखिए उसको फर्जी भी मान सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक तेज का कोई बात नहीं हो, वो अपने बात नहीं बोले, तो कैसे बात हम समझ सकते हैं या आप समझेंगी? क्योंकि हो सकता है कि कोई ट्रैपर जो है, जो भी उसको ट्रैप किए, हो सकता है कि उसके मोबाइल से ही अपने हिसाब से उसको टाइप कर दिया हो। आपको लगता है दबाव में भी करवाया गया हो? क्या ही अभी तक तो वही कर रहा है ना, वो तो दबाव में नहीं, वो तो घर तोड़वाया तो उसने तोड़ाया, घर में इतना हलचल मचा दिया तो वही लोग करवा रहा है। ये तो समझने की चाहिए कि दूसरे के फैमिली में तुम कौन होते घुसने वाले। और जब शादीशुदा है तो तुम कैसे तुम इस तरह का तुम ये काम किया तूने? सिंदूर लगा के उसको बेवकूफ़ बात बनाने की बात कर रही हो ना, लेकिन सिंदूर किसका है ये तो प्रूफ करो, उसका है कि किसका है। मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ कि चूंकि आप उस परिवार का हिस्सा है, किस तरह के आपके संबंध रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी से? देखिए हमारा संबंध सबसे बढ़िया रहा है, लेकिन जब से इसका फैमिली आया है सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है, समझ? आकाश और उनकी फैमिली उसकी फैमिली वो सबको डिस्टर्ब करके रख दिया है ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं हर चीज़ को, जो चीज़ नहीं होना चाहिए समाज में। ये लोग धब्बा है, ये लोग आकाश की फैमिली धब्बा है, धब्बा। ये जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं आकाश और आकाश की फैमिली पर, अगर सब कुछ में निर्दोष होते ये तेज प्रताप, तो लालू प्रसाद यादव को इतना बड़ा कदम उठाना क्यों पड़ता, और क्यों तेजस्वी मीडिया में आकर कहते कि उनकी नज़र में ये चीज़ें सही नहीं है? देखिए अभी उनको भी हो सकता है पूरा मालूम है, जितना हमको मालूम है उन लोग को भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम जितना डीपली आकाश की फैमिली को जानते हैं वो लोग नहीं जानते, कि उन लोग को कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को जो अभी फोटो मिला, जो चीज़ मिला, उसके हिसाब से उन लोग को लगा कि नहीं ये गलत है, ये है। लेकिन हम कहते हैं कि इतना जल्दी कदम नहीं उठाना चाहिए था, जब तक कि पूरी तरह से साक्ष्य का समीक्षा नहीं हो जाए, जांच नहीं हो जाए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि इसके लिए भी शॉकिंग है कि भाई ये किया कि नहीं किया, इसने अपने फेसबुक से भेजा कि नहीं भेजा, ये तो पहले होना चाहिए ना। अब किसी ने फ़ोटो ये किया, कैसे किया, क्या सिंदूर का सिस्टम है, आप उस सब चीज़ को जानने के बाद ही करना चाहिए था। इससे इसको भी आघात पहुंच सकता है, तेज को भी, क्योंकि ये लड़का जो है ना बहुत हंसमुख लड़का है। और हम किसी चीज़ को तरफ से नहीं बोल रहे हैं, एक न्यूट्रल बात करें कि समाज में जो छवि लोग जो है लालू जी के फैमिली को या तेज प्रताप के फैमिली को बना रहे हैं, वो छवि ये लोग जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं। वो इलेक्शन के टाइम में हो सकता है कि बीजेपी या किसी और पार्टी से लोग मिला हुआ हो कि इलेक्शन के टाइम में इस तरह के ऐसा किया जाए कि कम से कम ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो और एक बात बने, एक माहौल बने कि जिसमें इनके फैमिली को डेमोलाइज किया जाए। परिवार में दो फाड़ की बात आ रही है, एक तरफ मीसा भारती हैं और तेज प्रताप है, दूसरी तरफ रोहिणी, तेजस्वी और बाकी अन्य परिवार के सदस्य हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए दो फाड़ की बात नहीं है, यहाँ मन और दिमाग की बात है, सोच की बात है। उन लोग को जो सोच लग रहा है उसके हिसाब से वो लोग अपने बातों को रख रहे हैं, लेकिन मेरा सोच एक ही जगह टारगेट कर रहा है कि ये हनी ट्रैप है, ये षड्यंत्र में फंसा करके इससे लूटने का काम है, इससे पैसा अचीव करने का, इससे पोस्ट लेने का ये सारा सिस्टम है। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ये प्यार मोहब्बत सिर्फ दिखाया जा रहा है तेज के सामने, लेकिन तेज जो है इस बात को उस दिन समझेगा कि हाँ ये क्या है। ये तेज भी जान रहा है कि हमसे कितना लोग यूज किया, कितना इसने फ़ायदा कमाया और क्या क्या किया, ये तो वो भी जान रहा है। आपको लगता है ये लालू जी ने जो निर्णय लिया है जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है और उनको सोचना चाहिए इस पर? बिल्कुल जल्दीबाजी में, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का आप जांच नहीं कर लीजिए अपने लेवल से, तब तक वो निर्णय डिसीजन लेना सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम बातों को खुलकर कह रहे हैं नागेंद्र राय, जो कि तेज प्रताप के चचेरे भाई है, और उनका कहना है कि हनी ट्रैप है। आकाश की माँ यानी जिस लड़की का जिक्र तेज प्रताप सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, उसकी माँ को तंत्र विद्या आता है, इस तरह का आरोप नागेंद्र राय की तरफ से लगाया गया है। और परिवार सिर्फ और सिर्फ पैसे और राजनीति में एक पद के लालच में इस तरह का काम कर रहा है। शादी पूरी तरह से फर्जी है, तमाम आरोपों को लेकर के जवाब देते हुए।